अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल कमाल अहमद मुखातिब हूं आपसे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान में सेडान आपने 0 मीटर खरीदनी है तो हमारे पास ब्रांड में फिर टोयोटा है या होंडा है। अब तीसरा आपके पास ब्रांड हुंडई है, लेकिन हुंडई का आपको पता है कि इतनी मार्केट की वर्थ नहीं है। टोयोटा होंडा जब से मेरे ख्याल से पाकिस्तान बना है, ये शायद तब से ही इस मुल्क के अंदर चलता आ रहा है। मुझे इतनी वो पुरानी तो नहीं पता, लेकिन मैं तो अभी की बात करूंगा तो यार ये सेडाने जो है अच्छी हैं, अट्रैक्टिव भी हैं, खूबसूरत भी हैं। और फिर इसके बाद मजबूरन ये है कि हमारे पास इस प्राइस के अंदर और कुछ रह नहीं जाता। अब अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर इस तरह का वो जो है वो सिनेरियो चल रहा है कि आपके पास अगर 80-90 लाख रुपए तो उसके अंदर आपको बेशुमार क्रॉस ओवर एसयूवीज मिलती हैं। क्रॉस ओवर एसयूवीज के बाद अगर आप सेडान में जाते हैं तो हुंडई भी आती है। यूज में आप चले जाएं तो इस प्राइस के अंदर आपके पास फिर जो है वो सोनाटा भी आ जाती है। मेरे पास आज जो अवेलेबल है गाड़ी, जिसका मैं आपको गाड़ी को जो आपको मैं प्रेजेंट करने वाला हूँ, ये है टोयोटा कोरोला ग्रैंडी एक्स 1.8 सीसी 2025 मॉडल है। 0 मीटर ये गाड़ी है और इसमें दो तीन चीजें जो है वो बड़ी मुझे भी अट्रैक्ट की और एक लॉन्ग टाइम के बाद मेरे पास 0 मीटर यूनिट आया। आप लोग अगर इस यूनिट को खरीदना चाहते हैं तो इसकी 78 लाख समथिंग इसकी इनवाइस है। और ये भी आपको जिस दोस्त की गाड़ी है वो ऑन पे बेच रहा है तो ये आपको 81 लाख रुपए की मिलेगी। बल्कि 81.5 को भी छोड़े, आपको राउंड फिगर 81 की ये गाड़ी मिलेगी। बिल्कुल 0 मीटर है, आपने नंबर लगवाना है। 25 मॉडल है, खूबसूरत है, फ्यूल इकॉनमी अच्छी है। अगर अब आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाएं, जाके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन ऑल पे प्रेस करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। तो चलते हैं हम, ये आपके सामने की कोरोला ग्रैंडी 1.8 सीसी। अब इसमें आपको वो स्पेशल एडिशन भी मिलती है 1.6, लेकिन मैं अक्सर आपको बताता हूँ कि 1.6 से अगर आपका प्राइस बजट का इशू नहीं है तो यार 1.8 में जाए, क्योंकि इसमें आपको ऑप्शन ज्यादा मिलती हैं। ऑप्शंस के बाद इसकी फ्यूल इकॉनमी बड़ी अच्छी है। और उसके बाद फिर थोड़ी चीजें जो मैं इसमें आपको, और वो क्या कहते हैं, आप लोग कहते थे कि यार हमें अच्छा लगता है कि आप हर गाड़ी की खामियां भी बताते हैं और खूबियां भी बताते हैं। अब मेरा दिल तो नहीं चाह रहा आज इस गाड़ी के अंदर को खामी निकालूं, लेकिन मजबूरन क्योंकि मेरा ये काम है, मैं कोई चीज हिडन नहीं रख सकता हूं, तो मैंने बताना सारा कुछ है। चॉइस इज यूअर्स के आपको क्लिक क्या करता है। ये अब 81 लाख रुपए आप इसमें खर्चते हैं। अब इसमें कुछ चीजें हैं जो मैं इस 81 लाख रुपए को अगर अपने माइंड में रखूँ ना तो फिर मैं इसकी तरफ नहीं बढ़ूंगा। लेकिन अगर मेरे माइंड में ये हो कि यार मैंने एक 0 मीटर गाड़ी खरीदनी है तो 0 मीटर गाड़ी के अंदर फिर मेरे पास इससे आगे बचता कुछ नहीं है। क्योंकि जापानी गाड़ियों में जाऊंगा तो जापान में मुझे सेडान नहीं 80 लाख रुपए में 81 लाख रुपए के अंदर मिलती। फ्रंट इसका बड़ा खूबसूरत है, बोनट का कर्व आप देख रहे हैं बड़ा स्टाइलिश सा है। और उसके बाद मेरे मोहतरम आपको टोयोटा की सिग्नेचर शो ग्रिल मिलती है। ग्रैंडी है तो इसमें आपको फ्रंट पे कैमरा मिल रहा है, सेंटर में टोयोटा का मोनोग्राम मिल रहा है, क्रोम ग्रिल है जो एंड टू एंड कंटिन्यू कर रही है। नीचे ये सारा पियानो ब्लैक में आपको मिलता है और इस बम्पर के नीचे ये भी बॉडी किट आप इसको बोल रहे हैं कुछ भी, ये भी सिल्वर ट्रिम कंटिन्यू कर रही है। एक्स स्पेशल एडिशन में अब जितनी भी गाड़ियां हैं 23, 24, 25, 22 उसमें बम्पर का स्टाइल आपको यही मिलता है। लेकिन ग्रैंडी के अंदर आपको फोक लैम्प मिलते हैं और ये आप देखें तो साइड पे भी आपको सिल्वर एल्यूमिनियम कंटिन्यू कर रहा है। उसके बाद इसके हेडलैम्प में आपको इंडिकेटर्स मिलते हैं, एलईडी हेडलैम्प मिलते हैं, डीआरएल मिलते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया एंड टू एंड इसके अंदर आपको ये यहां तक सिल्वर क्रोम कंटिन्यू करता है। गाड़ी अच्छी है, बल्कि अच्छी नहीं बहुत अच्छी है। ऑप्शंस में इन्होंने थोड़ा फिर ज्यादतियां की हुई है। यहाँ से ये जो कर्व चल रहा है एंड तक जाता है, अट्रैक्टिव है, खूबसूरत है। अलॉय व्हील इसके बड़े प्यारे हैं यार, मल्टी स्पोक अलॉय व्हील है, अट्रैक्टिव है। यूकोहामा के ब्रांड न्यू टायर हैं, 205, 55, R16 का इसमें इन्होंने टायर दिया हुआ है। और वेरी गुड कि यूकोहामा के टायर इन्होंने दे दिए, नहीं तो वो टायर भी अल्लाह की रहमत इनमें होते हैं। साइड स्कर्ट्स आपको इस ग्रैंडी के अंदर मिलते हैं, आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं, ये बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन इसकी शेप जो है वो इसी से ही आपको अच्छी लगेगी। साइड में मिरर आपको रिट्रैक्टेबल एडजस्टेबल इंडिकेटर्स के साथ मिलते हैं। दो लैचेस वही 14 से लेके 25 तक भी आपको उसी स्टाइल के मिल रहे हैं। सेंसर इसमें मिल रहा है, यहाँ पे सिल्वर ट्रिम कंटिन्यू कर रहा है और बाकी ऊपर वाला और नीचे वाला पोर्शन जो है बॉडी कलर के साथ मैच करता है। अब मेरे मोहतरम इसमें मैं आपको दिखाऊं तो ये वेदर स्ट्रिप जो है वो एंड टू एंड कंटिन्यू कर रही है। गाड़ी के अंदर सनरूफ भी है, एक्स स्पेशल एडिशन में जाते हैं उसमें भी आपको सनरूफ मिलता है और
साइड प्रोफाइल आपको मैं दिखाऊं तो अट्रैक्टिव है, खूबसूरत है, कंप्लीट सेडान है, ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी है, 0 मीटर है। फ्लोर देखना क्या है इसका, क्योंकि 0 मीटर में आपको फिर वो तो है ही नहीं है ना कि यार इसमें कोई वो कमी बेशी हो या कोई वो हो। पिछले बम्पर में आ जाते तो आपको साइड पे ये पोर्शन मिलता है, ये भी बॉडी कलर बॉडी किट के अंदर आता है। और इसकी टेल लाइट्स की तरफ आप आते हैं तो मेरे मोहतरम वही फिर मैं आपको बताऊंगा कि हेडलाइट्स और टेल लाइट सारी वही कंटिन्यू करनी है जो पहले 15 मॉडल से लेके अभी तक आ रही है, वही वाली लावा लाइट और बाकी बेसिक। और ट्रंक के ऊपर आप देखें तो ट्रंक के ऊपर बैजिंग इतनी है कि ट्रंक अगर बैजिंग ना हो तो बिल्कुल ही बेसिक लगे, इससे खूबसूरत लग रहा है। टोयोटा का यहाँ पे बैज आ गया, नीचे आपको बड़ा अट्रैक्टिव ग्रैंडी का बैज आ जाता है, सेंटर में आपको टोयोटा का लोगो मिलता है। इस साइड पे आप आ जाए तो क्रोला एल्टिस 1.8x की बैजिंग। ट्रंक पे आप देखें तो ये गार्निश आपको सिल्वर क्रोम में मिलती है, बैक व्यू कैमरा मिलता है। उसके बाद पिछले बम्पर में ये आपको मैट ब्लैक के अंदर ये पोर्शन मिलता है और रिफ्लेक्टर साथ मिलते हैं। फ्रंट बैक अट्रैक्टिव है, स्क्रीन रेयर जो है वो भी टिंटेड नहीं है क्योंकि ट्रांसपेरेंट आपको मिलती है। स्क्रीन के अंदर आप अगर देखें तो यहाँ पे आपको दोनों साइडों पर स्पीकर मिल रही है, आपको लाइट मिल रही है। अब ये फुल ऑप्शन वाली गाड़ी है, 0 मीटर है और प्राइस मैंने आपको बता दिया कि 81 लाख रुपए की आपको ये मिल जाएगी। चलते हैं इसको स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट के बाद लाइट्स भी देखते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगा। चाबी इसकी ये है जी मेरे मोहतरम, आप इसे ट्रंक भी ओपन कर सकते हैं और उसके बाद वैसे भी कर सकते हैं। स्टार्टअप इसका हम देख लेते हैं जी, स्टार्टअप इसका किस तरह से है। होगा तो बेसिक ही क्योंकि कुछ इसमें नई चीज़ तो अभी तक नहीं है। ये 25 के बाद जो मॉडल आने हैं उसमें देखेंगे कि ये लोग क्या फीचर्स जो है वो आप लोगों को देते हैं, क्योंकि जापान में और मीडिया पे भी आपको डिफरेंट पिक्चर्स मिलती हैं। ये फ्रंट आप देखें, आपको फोग लैंप मिल गए एलईडी के साथ, डीआरएल हेडलैम्प, ये आपको इंडिकेटर्स आ गए, कुछ नहीं बदला। और मैं कहता हूँ जी हमारा मुल्क भी नहीं बदला, गाड़ियों ने क्या बदलना है, मुल्क भी नहीं बदला। अपने बचपन से देखते आए कि भाईजान लोड शेडिंग जो है वो चल रही है, पानी नहीं आ रहा, गैस नहीं आ रही, हुन साढ़े जान का टाइम आ गया है और हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, लेकिन वो चीजें आज भी चल रही हैं। बाकी अल्लाह ताला से दुआ हम भी करते हैं, मैं भी करता हूँ, आप भी किए करें कि यार अल्लाह ताला इस मुल्क को अमन का गहवारा बनाए। बहरहाल डोर पोशिश देखें। अब इसके अंदर यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं कि ये एक अच्छा इन्होंने फीचर आपको दे दिया कि इसमें आपको ब्लैक रूम भी दे दिया, पहले बेज ही आता था, अब मेरा ख्याल है कि आगे चलकर आपको ब्रोनो भी मिलेगा। तो डोर पोशिश में आप देखें तो सारा आपको ब्लैक डोर पोशिश मिलती है, सिल्वर एल्यूमिनियम ये कंटिन्यू कर रहा है, ये भी आपको इनर हैंडल मिल रहा है सिल्वर में, 4 डोर ग्लास ऑटो है, सेंटर लॉकिंग है, ये पैच जो है वो आपको लेदर का मिलता है, 4 डोर ग्लास आपको मैंने दिखा दिया। उसके बाद फीचर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, स्पीकर्स गाड़ी के अंदर 4 आते हैं और ये कप होल्डर के साथ कंपार्टमेंट मिलता है। फ्लोर मैट्स डेफिनेटली गाड़ी ब्रांड न्यू है तो ओरिजिनली मिलेंगे। ये इसकी लेदर सीट्स हैं और बड़े ही उन्होंने स्पोर्टी लुक सीट को दी हुई है। अब यहाँ पे मैं आपको साथ साथ अब खामियां भी आपको बताता चलो। अब सबसे मेन चीज आप देखें तो लेदर इलेक्ट्रिक सीट्स नहीं है, मैनुअल सीट्स ही हैं। क्या यार हो कि आप इस गाड़ी को अगर 81 लाख रुपए की बेच रहे हो, होंडा में भी मेरे ख्याल से नहीं है, तो ये लेदर सीट्स नहीं, इसमें लेदर तो दे दिया, इलेक्ट्रिक सीट्स नहीं दी। इलेक्ट्रिक सीट होनी चाहिए थी, सीटों के अंदर एयर बैग होने चाहिए थे। इतना जो है वो एक्सीडेंट आप देखते हैं लोकल गाड़ियों में, तो यार क्या है कि आप फौरन चेंज कर लें। फिर बात वही आती है कि चेंज ये लोग दस्ती करते हैं, कोई ऑप्शन चेंज कर दे तो 1 मिनट से पहले वो ऑप्शन तो चेंज होके गाड़ी मार्केट में बाद में आती है 10 लाख 5 लाख पहले बढ़ा देते हैं। बढ़ा दो यार प्राइसेस, प्लीज आप यार ऑप्शन तो दे दे। अब आप इसके अंदर देखें, एक मैंने आपको बताया कि ड्रॉबैक मुझे जो लगता है कि इसमें इलेक्ट्रिक सीट नहीं है, 81 लाख 1 करोड़ रुपया मैं खर्च रहा हूँ। उसके बाद सीटों के अंदर एयर बैग नहीं, आपको सिर्फ फ्रंट पे 2 एयर बैग ही मिलते हैं, वो भी अल्लाह की रहमत ही होगी अगर खुल जाएंगे। देन मैं आपको ये बताता चलूं कि यार 660 सीसी गाड़ियों में देखें तो कितने फीचर्स आते हैं। ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर इसमें अभी तक नहीं है, देना चाहिए नहीं दे रहे। ये 2 ऑप्शन है, एयर बैग है वो नहीं दिए हुए। बाकी स्टीयरिंग व्हील आपको दिखाऊं तो लेदर स्टीयरिंग व्हील है, स्टीयरिंग व्हील भी वही पुरानी स्टाइल का ही चलता आ रहा है। यानी कि बात करना का मकसद ये है कि भाईजान आप 80-81 लाख रुपए भी खर्चेंगे तो आप 0 मीटर 25 मॉडल में जा रहे हैं, लेकिन आपको कोई चीज यूनिक नहीं मिल रही, इसमें नई नहीं मिल रही, वही शेप कंटिन्यू कर रहे हैं, वही ऑप्शंस कंटिन्यू कर रहे हैं। अब आप इसमें देखिए आपको बोथ साइड मल्टीमीडिया स्टीयरिंग मिल रहा है, स्टाइल वही है, क्रूज मिल रहा है, ये सिल्वर ट्रिम मिल रहा है और आपको इसमें पैडल शिफ्टर मिलते हैं। फ्यूल एवरेज इसकी अच्छी है,
स्टीयरिंग इसका एडजस्टेबल, आप ऊपर नीचे करके इसको जहाँ चाहें एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप वेंट्स देखें तो आपको फ्रंट पे 4 वेंट्स मिलते हैं, उसके सराउंडिंग में सिल्वर ट्रिम कंटिन्यू कर रहा है, और ये भी आपको सारा जो है वो लेदर पैच के अंदर ये भी पोर्शन मिलता है, ये वाला पोर्शन भी आपको लेदर ब्लैक में मिल रहा है, और सिल्वर ट्रिम यहाँ पे भी ये कंटिन्यू कर रहा है। बाकी ये पैनल आप देखें तो पियानो ब्लैक में है, और इंफोटेनमेंट भी ओरिजिनल आपको इसमें मिलता है। अंदर भी कैमरा है, फ्रंट पे भी कैमरा है, और बैक पे भी कैमरा है। ट्रैक्शन कंट्रोल आ गया, क्लाइमेट कंट्रोल एसी आ गया, और उसके बाद मेरे मोहतरम एसी के बाद आप आ जाएं अब अपने क्लस्टर की तरफ। तो क्लस्टर में आपको सारी वही सेटिंग्स मिलती हैं, ये आपको मैं दिखाता चलूँ। 51 किलोमीटर ये ड्रिवन है, और उसके बाद बॉस ये इसकी सेटिंग आ जाती है, इसमें स्विच आ जाता है, ड्राइव इन्फो 1 2 और कलर, ये सारा इसमें चीज़ें आती हैं। ये आपकी फ्यूल एवरेज है, और रिफ्यूल करवाएंगे तो आफ्टर रीसेट यहाँ पे आ जाती है, और ये इको की इसमें ऑप्शन आ जाती है। तो बात यहाँ पे हम अगर करें फ्यूल एवरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये ग्रैंडी है, तो ग्रैंडी आपको 15-16 की एवरेज देती है, इसमें कोई शक नहीं है। एल्टस इसके बनस्बत एवरेज आपको कम देती है। डैशबोर्ड आपको मैं दिखाऊं तो डैशबोर्ड भी इसका खूबसूरत है, और उसके बाद इसमें आपको बैकव्यू मिरर जो है वो ऑटो मिल रहा है। केबल लाइट देखें वो आपको हेलोजिन मिलती हैं, और यहाँ पे ग्लासेस रखने की आपको ऑप्शन मिल जाती है, ये इसमें आ जाता है जी। इसको हम कर लेते हैं ओपन, तो ये इसका सनरूफ है, ये भी एक अच्छी चीज़ है। उसके बाद आपको वैनिटी मिरर मिल रहा है, यहाँ से अपनी लाइट ऑन कर सकते हैं। दोनों सनशेड के अंदर आपको वैनिटी मिरर मिलता है। हम अब नीचे आ जाते हैं। स्टिचिंग बड़ी प्यारी इसमें लग रही है, ब्लैक रूम इसमें काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। ये आगे आपका कार चार्जर सॉकेट आ गई, ऑक्स चार्जिंग यहाँ से आप इसको भी कर सकते हैं, और उसके बाद ये यूएसबी पोर्ट आ गई। ये आपको पोर्शन मिल रहा है। गेयर शिफ्टर आप देखें तो वो यानी कि कोई चीज़ बदली नहीं है, PRND प्लस माइनस आपने यहाँ पे करना, और ये आपका फिर आ जाता है जी स्पोर्ट्स मोड पे। ये आपको बटन भी दिया हुआ है, 2 का होल्डर आगे। कीज में आपको दिखा चुका हूँ, हैंड ब्रेक इसकी ये आ जाती है, सेंटर आर्मरेस्ट है। उसके बाद नीचे आपको बॉक्स मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे आप ग्लाव बॉक्स की तरफ आ जाए, ये इसमें ग्लाव बॉक्स है। गाड़ी का रूम अच्छा है, ब्लैक, क्योंकि नया एक कलर आया उसकी वजह से फिर इसमें जो है वो आपको जरा अट्रैक्टिव लगता है। अब बेज भी अपना उसी जगह पे जल्दी गंदा हो जाता है अगर आप अपने विंडो ग्लास को डाउन रखेंगे, और ब्लैक भी फिर डस्ट को जो है वो, ये दोनों कलर ऐसे हैं जो मिट्टी को अपनी तरफ खींचते हैं, लेकिन उस बेस से मैं कहता हूँ ये फिर ज्यादा खूबसूरत है। फी एड्रेस आ गए, 2 पैसेंजर बैठे हुए हैं तो आपको सेंटर आर्मरेस्ट भी मिलता है। इसको ओपन करें तो 2 कप होल्डर भी मिलते हैं, और लेगरूम इस गाड़ी का अच्छा है। पीछे आपको हार्ड पॉकेट मिल जाती हैं। हेडरूम में आपको दिखाऊं तो वो भी अच्छा, मेरे से ऊंचा बंदा भी बैठ सकता है, और 3 पैसेंजर भी इसमें बैठ सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे भी आप देखें तो चार्जिंग के लिए कोई सॉकेट नहीं दी हुई, कोई यूएसबी पोर्ट नहीं दी हुई। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि मैं अक्सर बताता होता हूँ कि यार वैल्यू ऑफ मनी है कि नहीं। अब मैंने वही बताया कि अगर आपने 25 मॉडल की सेडान खरीदनी है तो वो फिर आपको ये क्लिक करेगी, लेकिन अगर आप वैसे रैंडमली अगर देखें कि यार मुझे किस गाड़ी में जो सेफ्टी गैजेट्स मिल रहे हैं तो मैं किस तरह मूव करूं, तो फिर जारी बात है कि आपको ये गाड़ी क्लिक ही नहीं करेगी। ये इन्होंने हार्ड प्लास्टिक के अंदर ये क्रोला की बैजिंग के साथ मैट दिया हुआ है, जो आपकी ये नीचे वाले कारपेट को सेव रखता है डस्ट से। नीचे भी आपको योकोहामा का जो है वो ये स्टील के अंदर स्पेयर व्हील मिल रहा है, साथ आपको टूल किट मिल रही है। ट्रंक आप देखें तो वो आपको डीप ट्रंक मिल रहा है। अच्छा, मैं इसमें आपको एक और चीज बताऊं, अभी गवर्नमेंट ने ये 1-2 दिन पहले, बल्कि 1 दिन पहले ही मैं देख रहा था, एक मीडिया के ऊपर, न्यूज के ऊपर एक खबर फैली है। अब देखिए खबरें तो डेली आप उठे, डेली क्या हर मिनट के बाद आपको नई से नई न्यूज़ेस मिल रही होती हैं, लेकिन उस न्यूज मिलने का उसके बाद फायदा ये तब है कि जब वो 100% ऑथेंटिक हो। तो अब क्या सुनने में आ रहा है कि भाईजान अब जो आगे गाड़ियां बननी है उनमें ये सेफ्टी गैजेट्स जितने जापान से आ रहे हैं वो होने बहुत जरूरी है। तो मजा तो तब आना है ना कि जब इस पे इम्प्लीमेंट हो गया। ये आप देखिए ड्यूल VVTi की बैजिंग है, ब्रांड न्यू गाड़ी है, लेकिन देखना तो बनता ही है ना भाई। तो भाई मेरे मैं बता ये रहा हूं कि उसमें आपको जो है वो सेफ्टी गैजेट्स उन्होंने जरूर देनी है। उसके बाद दूसरी बड़ी जबरदस्त न्यूज है कि जापान से अब एक्सीडेंटल गाड़ियां इंपोर्ट नहीं होनी, उस पर बैन लग गया है। और मेन 2 चीजें मुझे पसंद आई, एक तो एक्सीडेंटल गाड़ियों का बैन, दूसरा लोकल गाड़ियां जितनी बन रही हैं उसमें मेरे ख्याल से 40 या 45 सेफ्टी गैजेट्स उन्होंने कहे हैं, लेकिन 40-45 क्या यार, इस गाड़ी में तो मैंने अभी आपको 3-4 ही गिनवाए हैं, 3-4 ही आ जाए तो बड़े हैं।
तो बहरहाल देखें क्या होता है। और ये गाड़ी आपने अगर खरीदनी है 81 लाख रुपए की, आपके लिए अवेलेबल है, 0 मीटर है। आप अगर इस गाड़ी में इंटरेस्टेड हैं तो विजिट कर ले मेरे शोरूम पे, स्मार्ट कार्स 51 जेल रोड लाहौर। चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन ऑल पे प्रेस करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से मुझे जरूर आगाह करें। जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।